औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। तबीयत, सेहत, घर, दोस्त, अहबाब, संगत, साथ सब खैर खैरियत है जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सबसे पहले जी जो न्यू हमारे व्यूअर्स हैं उनको वेलकम करते हैं अपने चैनल के अंदर। यहाँ पे मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। कुछ दोस्तों के मुझे वॉइस नोट आए हैं या टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, फ़ोन कॉल भी, वो फिर मुझसे पूछ रहे थे आपके ख्याल में चांद साहब जो आज का रेट निकालेंगे तो उसके हवाले से आप क्या कहते हैं। अब तो चांद साहब के मुकाबले वाला रेट चल गया ना मार्केट में। ये जो लोग सारे थे, मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूँ कि चांद साहब का जो कैलकुलेटर है या जो उनकी कैलकुलेशन है वो हमारी समझ से बालातर। अब ये रेट बनना नहीं चाहिए, एक कॉमन सेंस की बात है। दुबई से हमने अपर कास्ट ही रहना है हर हवाले से। दुबई से अंडर कास्ट किस तरह से हम चल सकते हैं? उसकी मेन वजह मैं आप लोगों को बताऊं क्या है। उसकी मेन वजह यह है कि इस टाइम पे जो मार्केट की पोजीशन बनी हुई है ना, सेलर और बायर आमने सामने आ गया है। थोड़ा सा मार्केट के अंदर पॉजिटिव खबरें आने लग जाएं तो क्या होता है, बाइंग प्रेशर बढ़ने लग जाता है। नेगेटिव आ जाएं तो फिर सेलिंग प्रेशर। इस तरह यूं समझ लें कि जो डर जाता है वो सेल कर देता है, जो मजबूत होता है वो क्या करता है, दोबारा उसको उठा लेता है। लेने और देने वाले लोगों की परसेंटेज कोई खातिर खा डिफरेंस में नहीं आई। उस वजह से गोल्ड जितना भी हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है टनों के हिसाब से है ना जी, तो डिमांड एंड सप्लाई, साथ शादियों का सीज़न, आगे नवंबर दिसंबर और जनवरी की सर्दियां और ये लंबा एक सीज़न, इसके अंदर जो गोल्ड का यूज़ केस हो रहा है, यूज़ हो रहा है, और दूसरा जो गोल्ड की गिव एंड टेक हो रही है बिटवीन इन्वेस्टर्स, वो इस लेवल के साथ चल रही हैं कि हमें अभी बाहर से गोल्ड मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से कब ज़रूरत पड़ेगी? तवज्जो से सुने, इंपॉर्टेंट बात है। बाहर से हमें ज़रूरत तब पड़ेगी जब यहाँ पे हमारी लोकल सतह के ऊपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब मैंने गोल्ड लिया है 50 तोले फॉर एग्जांपल, 20 तोले लिया है, 10 तोले लिया है, 5 तोले लिया है, उसको मैं उठा के दराज में रख के भूल जाऊं 3 से 4 महीने। अगले दोस्त को चाहिए, वो उठाता है, वो भी उसको रख देता है 3 से 4 महीने। भाड़ में जाए, नहीं सेल करना। उससे क्या होगा, जब इस तरह की मेंटेलिटी वाले लोग बढ़ने लग जाएंगे कि जो गोल्ड के रेट को छोड़ के उसके फंडामेंटल, गोल्ड के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल रखेंगे, तो फिर उससे ये होगा कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क से फिर इसकी जो यानी कि रेट है इसका, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव हमें देखने में आएगा और डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा रेट। डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी। अब जिसने होल्ड करके रखा हुआ है उसको हम गिरेबान से पकड़ के उससे ज़बरदस्ती छीना झपटी तो नहीं कर सकते। क्यों रखा हुआ है जी, बेचो। भाई वो नहीं बेचता, उसकी चीज़ है, उसका सरमाया है, वो रखा है। गोल्ड की जब शॉर्टेज पड़ती है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, शंघाई से, दुबई स्कूप से, इधर उधर हमारे इन्वेस्टर्स फिर क्या करेंगे, उठाएंगे, सौदे लेंगे उनसे, सौदा उनसे लेंगे, वहाँ से जब आएगा वो सौदा उसके ऊपर यहाँ आते साथ ही फिर टैक्स वगैरह लगेंगे, फिर उसकी जी पैकिंग हो रही है जी, उसकी डिलीवरी हो रही है, जो उसकी फलान हो रही है, उसकी ओवरऑल कॉस्ट ये बन रही है, उसके अंदर फिर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। अल्टीमेटली फिर हम दुबई वाले रेट से ऊपर ही बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा एज अ इन्वेस्टर। तो अल्टीमेटली हमने रहना दुबई के रेट से ऊपर ही है, इन केस कि जब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी। उससे पहले लोग कह रहे हैं ये क्या चक्कर है जी, कभी हम दुबई से नीचे चले जाते हैं, कभी दुबई से ऊपर। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं, हमारे अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं। और इतना महंगा हो चुका हुआ है सोना इस टाइम पे कि 1 तोला अब 2 लाख
15,000 16,000 रुपये का हमें अवेलेबल है। पीस की बात कर रहा हूँ। पहले ये होता था 55,000 का, 60,000 का, अकेले 70,000 का, लाख रुपए तक भी। अब एक बंदे ने जो पहले पीस वो उठाता होता था 5.5 लाख का, 6 लाख का, 10 लाख का, अब उसको पीस उठाना पड़ता है जी 23 लाख, 22 लाख, 21 लाख समथिंग, इस रेंज में। लोगों के पास एक तो इन्फ्लेशन की वजह से सरमाया पहले डाउन है। ये जो पाकिस्तान की इस टाइम पे पोजीशन बनी हुई है ना, बाकी IMF को छोड़ दें जी, कर्जा मिल जाएगा, उससे जो लोकल मार्केट के अंदर एक फौरी तौर के ऊपर डॉलर की वाफिर होने की वजह से थोड़ा सा डॉलर के अंदर करेक्शन आएगी, लेकिन यहाँ से फिर इंटरनेशनल मार्केट बूस्ट करेगी। अब अभी का जो सिनेरियो है, इंटरनेशनल मार्केट हमारी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आ रही है, और जो हमारा डॉलर है वो डॉलर हमारा थोड़ा सा अपवर्ड, रुपया सवा, रुपया सवा, आधा रुपया, ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक ये IMF का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसने रुपया 8 आने चढ़ाते जाना है, और बीच में पहली नशिस्त पे होता है, दूसरी पे होता है, तीसरी पे होता है, क्या बातें तय होती हैं फर्दर किस तरह से, ये हमारा बैलेंस ये बना रहेगा। खुलासा कहने की बात ये है कि ये जो रेंजेस हैं ना, ये जिस पैसों में अभी हमें 1 तोला मिल रहा है, कुछ आने वाले दिनों के बाद इन पैसों से हमें इन रेंजेस के अंदर गोल्ड अवेलेबल बहुत टफ है कि हो। इसलिए मैंने इन रेंजों को पसंद किया है अपनी ज़ात के लिए। आपके गोश गुजार कर दिया है वो अब आपकी मर्ज़ी, आप जब चाहें मेरे फोल्डर में वो चीज़ें डाल सकते हैं, या आप अपने ही गले में खुद सेहरे डाल सकते हैं। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।